अगर आप अगले 6 महीने तक ऑनेस्टली खुद पर काम करते हो तो दिसंबर 2026 में आपको रिग्रेट नहीं होगा, खुद को बेटर वर्जन में देखकर रिग्रेट नहीं होगा। जो भी मेरी ऑडियंस है उनको ये फील नहीं होगा कि मैंने इस साल भी कुछ नहीं किया, मैंने ये साल भी वेस्ट कर दिया, मैंने इस साल में कुछ नहीं उखाड़ा। दिसंबर 2026 में आप आज से बेटर वाला वर्जन देखेंगे खुद में। आपको पता होगा कि आप कौन है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, और क्या चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करनी है। तो उस बेटर वर्जन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो है मेरा पॉइंट नंबर 1, हु आर यू? कौन है आप? हर बंदे के माइंड में एक आइडियल पर्सन होता है जिसकी तरह वो अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। तो आप क्या करें, एक कॉपी लें और उसमें 2 सेक्शंस बनाएं, जिसमें एक सेक्शन में लिखें कि मैं क्या बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, और दूसरे सेक्शन में लिखें कि मैं क्या बन रही हूँ, और उसमें स्पेसिफिक सवाल करें। जैसी भी आपके आइडियल इमेज है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। लाइक उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, वो पूरे दिन में क्या करती है, वो पूरे दिन में क्या नहीं करती, उसकी फैमिली उसे कैसे ट्रीट करती है, उसका घर कैसा दिखता है। ऐसे काफी क्वेश्चंस आप खुद से पूछें और एक साइड पे लिखते जाएं कि मैं क्या बन रही हूँ। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं क्या बन रही हूँ, उसमें कितना बड़ा गैप है। जब आप इन सवालों के जवाब लिखेंगे तब आपको रियलाइज होगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे ये देखकर कि मैं जो बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ और मैं क्या बन रही हूँ, उसमें कितना बड़ा गैप है। ये चीज करने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देंगे। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैं इस गैप को कैसे कम कर सकती हूँ। आपको अपनी आउटकम्स पर फोकस नहीं करना है, फिलहाल सिर्फ आप बस अपनी हैबिट्स पर फोकस करो। हर दिन अपने आइडियल वर्जन को जो आप बनना चाहते हैं उसको इमेजिन करो, उसको अपनी डेली लाइफ में इमेजिन करो। लाइक अगर वो मेरी आज के दिन में होती, वो अपने दिन को प्लान कैसे करती, वो आज क्या क्या टास्क करती, अगर वो इस पोजीशन में होती तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये चीज ट्राई की थी, अप्रॉक्सीमेटली जनवरी का अराउंड। तो मैंने सोचा है कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। तो मैंने क्या किया, एक कॉपी ली और पेन लिया और मैंने लिखा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं क्या बन रही हूँ। तब मुझे पता चला कि मैं जो बनना चाहती हूँ और जो मैं बन रही हूँ उसमें बहुत बड़ा गैप है जिसे मुझे कम करने की जरूरत है। तभी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ये चीज की, मैंने लिखा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ और क्या मैं बन रही हूँ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो दोनों पर्सनालिटीज हैं, जो दोनों वर्जन हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइन ही नहीं हो रहे हैं, काफी बड़ा गैप है। तो मैंने उस गैप को कम करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। खुद के बेटर वर्जन या आइडियल वर्जन तक पहुंचने के लिए आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू। आपको क्या चीज रोक रही है अपनी पोटेंशियल तक जाने के लिए, या अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए आपको क्या चीज रोक रही है। अगर मैं खुद से बताऊं तो नंबर 1 पर है आपकी आदतें, जो कि आपको अपने आइडियल वर्जन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। आपकी बुरी आदतों को आपको कट ऑफ करना होगा अपनी लाइफ से। आई नो इट्स हार्ड, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मुझे पता है ये काफी हार्ड है। मुझे पता है ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने यूं चुटकी बजाई और आपकी हैबिट्स खत्म। बट यू नीड टू रियलाइज दिस दैट आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years. आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है इन 2 टकों की आदतों की वजह से। क्यों? क्योंकि जो आप बनना चाहते हो, ये आदतें उसमें अड़ंगा डाल रही हैं, ये आपको उस तक जाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आई स्वेयर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा आपको अगर अभी आपने कुछ वर्क नहीं किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया टाइम को, अपने ऊपर कुछ अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आपको आने वाले सालों में बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। राइट नाउ इज ऑल यू हैव। जो भी है आपके पास सिर्फ आज, कल है ही नहीं। इमेजिन करो कल है ही नहीं। जो करना है वो आज करना है, आज करो बस आज। इमेजिन करें खुदा ना खास्ता कल को आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप लूले लंगड़े या अंधे हो जाओ, तो जो चीज आप आज कर सकते हो क्या वो कल कर सकते हो एक्सीडेंट होने के बाद? नहीं कर सकते ना, राइट? दैट्स आई एम टेलिंग यू दैट आप ना ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और ना ही फ्यूचर के होने वाले इवेंट्स को रोक सकते हो।
इमेजिन करो आप सुबह कार में बैठे हो, क्या कोई गारंटी है कि आप सही सलामत अपने घर वापस आएंगे? नहीं, किसी के पास नहीं है गारंटी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट हैव मच टाइम। हम जितना सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। हमारा माइंड हमें बेवकूफ बनाता है। हमारे पास उतना टाइम कभी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 30 को हो जाओगे, 35 को हो जाओगे, 40 को हो जाओगे। टाइम बिल्कुल बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में चल रहा है। आपको रियलाइज भी नहीं होता, 1 साल गया, 2 साल गए, 3 साल गया, और तब आपको बाद में रिग्रेट होता है, काश मैं वो पास्ट में वो चीजें कर लेती। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट राइट नाउ इज ऑल यू हैव। जो है आपके पास बस अभी है, जो है आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है, सिर्फ प्रेजेंट। तो उसी पर फोकस रखो। आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने में क्या चीज स्टॉप कर रही है? आपके बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स, जो कि आपकी टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और आपको कुछ रिटर्न में देते भी नहीं है, लाइक डूम स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स एंड ड्रामास एक्सेट्रा लाइक दीज। अपने बिगेस्ट टाइम वेस्टर्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। अपनी पुरानी आदतों से नेगोशिएट करना बंद कर दो। जब आपको पता है कि ये आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही हैं, तो स्टॉप नेगोशिएटिंग विद दैम। नेगोशिएट करना बिल्कुल बंद कर दो। आप ये डिजर्व करते हो कि कम से कम लाइफ में एक बार खुद को अपने हाईएस्ट वर्जन में देखो। इमेजिन दैट फीलिंग, जब आप टॉक्सिक लोगों को, जो आपको नीचे गिरा देखना चाहते थे, आप उनको यहां पर जाकर देखते हो। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू डिजर्व द बेस्ट। आप अपनी सक्सेस की हाईएस्ट पीक पर खुद को देखना डिजर्व करते हो। और आप ये कैसे करेंगे? रिप्लेस द हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को रिप्लेस कर दें। आई नो इट्स वेरी हार्ड, आई नो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि बुरी आदतों को छुड़ाने या पुरानी आदतों को जो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रही है, उनसे कट ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव टू ट्राई। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने कैसे अपनी बैड हैबिट्स को कट ऑफ किया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी आदतों को ऐसी नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स में रिप्लेस करें जो आपको हर दिन बेहतर बनाती रहे। मैटर नहीं करता वो हैबिट्स कितनी छोटी है, लेकिन बस वो आपको हर दिन ग्रो कर। जो भी आप 3 से 5 ये हैबिट्स चुने, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। लाइक 5 आवर्स स्टडी, 3 आवर्स जिम, नो। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि जब आपका दिल ना भी करे या आप किसी दिन लो एनर्जी फील करो ना, तब भी आप उन आदतों को फॉलो करो और उन्हें ट्रैक करो 6 महीने तक। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एवरी सिंगल डे उन पर टिक होने चाहिए आपके हैबिट्स पर कि आज मैंने ये फॉलो किया है। सो ऐसा करने के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आपको ये नहीं करना है कि कई लोग क्या करते हैं, पूरे हफ्ते आराम करते हैं और एक दिन पूरे हफ्ते का काम एक साथ करने लगते हैं। ओ माय गॉड, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग टू योरसेल्फ। उन्हें नहीं पता वो खुद के साथ क्या जाती कर रहे हैं। जो बंदा गिरते उठते छोटे छोटे कदम ले रहा है, उसको ही रिजल्ट मिलते हैं, और जो सारे स्टेप्स एक ही दिन में खत्म कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी मैटर करती है इंटेंसिटी से ज्यादा। कंसिस्टेंसी वालों को ही रिजल्ट मिलते हैं, इंटेंसिटी वालों को नहीं मिलते, क्योंकि इंटेंसिटी वाले लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, वो परफेक्शन की पूजा करते हैं, इसलिए उनको कभी रिजल्ट ही नहीं मिलते। तो हमें क्या करना है, हमें परफेक्शन और इंटेंसिटी के पीछे नहीं भागना है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेना है और उसी से हमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी। अनदर थिंग इज रियलिटी वर्सेस सोशल मीडिया। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि रियलिटी में और सोशल मीडिया में फर्क कर सकें। क्या आपको लगता है जो 7 डे स्क्रीन के रूटीन दिखाते हैं या 18 आवर्स की स्टडी की कंटेंट दिखाते हैं, वो डेली चीजें करते हैं? आई डोंट थिंक सो, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता वो हर रोज ये चीज करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि 80 से 90% कंटेंट फेक होता है। वो लोग इसलिए कंटेंट बनाते हैं ताकि उन्हें लाइक्स मिल सके, अटेंशन मिल सके आपकी, दैट्स ऑल। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप इनसिक्योर होना बंद कर दोगे और हर चीज को एक रियलिस्टिक तरीके से देखोगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप अपनी हैबिट्स चूज करो तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, और अपनी आदतें बनाते समय भी आपको फोकस करना है रिपीटेशन के ऊपर।
आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको बस उस आदत को बार बार रिपीट करना है, सेम एज कंसिस्टेंसी, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर रूटीन। अनदर थिंग इज प्लान योर डे। अपने दिन को एक रात पहले ही प्लान करो। मैं क्या करती हूँ, बेड पे जाने से पहले 5 मिनट एक पेन और पेपर लेती हूँ और अपने टास्क लिखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। नेक्स्ट डे मैं उन टास्क पर टिक करती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो आप भी टॉक्सिक बन जाते हो, और ये चीज़ आपको शुरुआत में पता नहीं चलती। आपको पता जब चलता है, जब उस आप गंद में पूरे गंदे हो जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मैं भी इस टॉक्सिसिटी में फंस चुकी हूँ। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आपका एनवायरनमेंट का क्लीन होना और ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। और अपने आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनको सबको हटा दो, कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। जब आपकी लाइफ पूरी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है तो आप अपने गोल्स पर फोकस कैसे कर पाएंगे। लिमिट करो कि आप अपना फोन दिन में कितनी बार चेक करते हो, लिमिट करो उसे। लिमिट करो कि आप डूम स्क्रॉलिंग कितने घंटे करते हो, 2-3 घंटे पर डे। तो क्या हो रहा है, ऑनेस्टली क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। तब आपको छोटे छोटे टास्क भी बहुत मुसीबत लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपके फोकस को ड्रेन कर रहे हैं। जब आपने डूम स्क्रॉलिंग से अपने ब्रेन को फ्राई कर दिया है तो छोटे छोटे टास्क भी आपको इम्पॉसिबल लगने लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, कि मैंने अब इंस्टाग्राम ओपन किया और मैं 2 घंटे स्क्रॉल करने वाली हूँ, तो जो कि मुझे 2 घंटे बाद याद भी नहीं रहेगा। अनदर पॉइंट इज हाउ टू हैव ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और जिस तरह अपनी बैड हैबिट्स को इजीली एक्सेस दे रखा है अपना, उसी तरह अपनी गुड हैबिट्स को भी इजीली एक्सेस प्रोवाइड करो। आप अपनी अच्छी आदतों को जितना आसान बना सके उतना आसान बनाएं। पॉइंट इज मास्टर द रीसेट। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके प्लेस को, एवरीथिंग अराउंड यू नीड अ रीसेट। आपके आसपास की हर चीज को एक रीसेट की जरूरत है। आप सालों 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 एक रूटीन में, एक ही चीज पर, एक ही जगह पर नहीं जी सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप हफ्ते में या हर दिन रीसेट ही करते रहो। महीने में सिर्फ एक दिन चुनो जिसमें आप अपनी बॉडी, अपने प्लेस, अपने थॉट्स, अपने माइंड, अपने रूम और एवरीथिंग, सब चीज को रीसेट करो। अपना एक रीसेट रूटीन बनाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सुबह का कोई 1 घंटा बेकार चला गया तो वो अपने पूरे दिन को खराब कर लेते हैं या पूरे हफ्ते को खराब कर लेते हैं। लिटरली ऐसे लोग होते हैं जो एक दिन या 1 घंटे की वजह से अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं। आपको सिर्फ अपना फोकस प्रेजेंट पर रखना है। फ्यूचर में क्या होगा, भाड़ में जाए। पास्ट में क्या हुआ, भाड़ में जाए। अपने प्रेजेंट पर फोकस रखो सिर्फ। उनको कोई सेकंड थॉट ही मत दो, ना फ्यूचर को ना पास्ट को। सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस रखो कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या खाना है, अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, अभी आप किस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।